हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश नंबर 48 के भाग 48 बी का अध्ययन पठन करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 48 बी। यहाँ हम देखते हैं हमारा गद्यांश नंबर कौन है, 48 बी, अर्थात कि जो गद्यांश नंबर 48 है उसका पार्ट बी है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो निम्नलिखित शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। जहाँ निम्न का तात्पर्य क्या होता है, नीचे, और लिखित का तात्पर्य तो आप जानते हैं कि लिखा हुआ, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर हमें क्या करना है, गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। आइए अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और देखते हैं अपने गद्यांश को। यहाँ है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में प्रजा सुखी थी। क्या थी? प्रजा बहुत सुखी थी, अर्थात कि अमन चैन से रह रही थी, शांति से रह रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान योद्धा था। क्या था? एक महान योद्धा था। उसने ये जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये चंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? चंद्रगुप्त के लिए। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में पराजित किया था। चंद्रगुप्त ने किसको पराजित किया था? सेल्यूकस को पराजित किया था। सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति था। अजेय समझे जाने वाली यूनानी सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। किसने किया था? अजेय समझे जाने वाली यूनानी सेना, अर्थात कि जो यूनान की सेना थी वो अजेय समझी जाती थी या मानी जाती थी। मतलब क्या है, वो कभी न हार मानने वाली सेना थी। लेकिन उसने क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, अर्थात कि वो उनके सामने हार गए थे। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। किसने? सेल्यूकस ने। और यहाँ आपका क्या कह सकते हैं, जो सिकंदर का सेनापति था अपने पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। विवाह का मतलब आप कह सकते हैं शादी भी, या इसी को आप स्वयंवर भी कह सकते हैं। और पुत्री का आप एक समानार्थी या पर्यायवाची शब्द जानते हैं, बेटी भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम डॉटर बोलते हैं। मेगास्थनीज नामक विद्वान को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसने भेजा था? सेल्यूकस ने। किसको भेजा था? मेगास्थनीज नामक विद्वान को। कहाँ भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। किसने? ये जो उसने शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? मेगास्थनीज के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए? मेगास्थनीज के लिए। कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का। उसने क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का वर्णन उसके द्वारा जो लिखी पुस्तक थी वो क्या थी? इंडिका में क्या किया था? वर्णन, चर्चा या उल्लेख किया था। क्या आप जानते हैं या आपको क्या ऐसा पता है या आपको बोध है कि एक साधारण परिवार में जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजा धीराज चंद्रगुप्त मौर्य बनाने का श्रेय उसके गुरु चाणक्य को ही जाता है। अर्थात कि जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था उसके गुरु कौन थे? चाणक्य थे। उन्होंने क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजा धीराज चंद्रगुप्त मौर्य बनाने का उनको श्रेय जाता है। और जो आपका चंद्रगुप्त था वो एक साधारण परिवार में जन्मा था। साधारण का मतलब यहाँ आपका हो जाता है क्या? सामान्य से। जन्म का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है? पैदा, या आप कह सकते हैं कि उसने बर्थ लिया था। अब हम आपको बता देते हैं बच्चों कि हम अपने गद्यांशों को दो तरीके से पढ़ते हैं या हल करते हैं। जो हमारा पहला तरीका होता है कि सर्वप्रथम अपने गद्यांश को पढ़ लेते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प अर्थात कि सही उत्तर का चयन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा दूसरा तरीका होता है वो होता है कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लेते हैं,
तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसी क्रम में अब हम बढ़ेंगे गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों की तरफ। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है। क्या हमारा पहला प्रश्न है, किसके शासन काल में प्रजा सुखी थी? क्या थी? सुखी थी। महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज, चाणक्य। तो बच्चों हम आपको बताएंगे कि हम अपने प्रश्नों को दो मेथड से हल करेंगे। जो हमारा पहला मेथड है वो है हमारा कीवर्ड ट्रिक या मेथड, जो कि हमारे प्रश्नों को 99.99 प्रश्नों को क्या करती है? हल करने में मदद करती है। और वो प्रश्न क्या होते हैं? हमारे 100% सही होते हैं। इसलिए ये जो हमारा है सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। क्या है? IMP ट्रिक है। और जो हमारा दूसरा ट्रिक है वो क्या है? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, या इसी को हम कहेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड या ट्रिक से जहां आपके प्रश्न हल होंगे वहां मैं आपको बता दूंगा कि हमारा जो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक या मेथड है ये कैसे काम करता है। आपको हम बताते हैं, जैसा कि आपका प्रश्न संख्या 1 दिया है और इसी तरह आगे भी आपको प्रश्न दिए गए रहते हैं। तो जो प्रश्न में दिए गए शब्द रहते हैं उन्हीं शब्दों में से हम एक दो शब्दों को अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं। जिन शब्दों को या जिन शब्दों के समानार्थी शब्दों को हम क्या कहते हैं? अपने गद्यांश में ढूंढते हैं और जिनकी मदद से हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं, जिन्हें हम अभी व्यवहारिक रूप में देखेंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे, किसके शासन काल में प्रजा सुखी थी? तो ये जो प्रजा का सुखी होना है ये हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा। इसे भी आप कीवर्ड ले सकते हैं। या जो आपका ये शासन काल है, ये शासन काल को आप राजकाज भी कह सकते हैं। क्या? राजकाज भी कह सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक भी हम क्या करेंगे? कीवर्ड के रूप में चयन कर लेंगे, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जानने के लिए हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में प्रजा सुखी थी। अर्थात कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में क्या थी? प्रजा सुखी थी। तो ये जो प्रजा का सुखी होना था ये हमारा क्या था? कीवर्ड था। और शासन में अर्थात कि उसके शासन काल में, अर्थात कि उसके राजकाज के समय में या शासन के समय में क्या था? प्रजा सुखी थी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? कीवर्ड था। किसके शासन काल में प्रजा सुखी थी? जैसा कि आपके प्रश्न में दिया हुआ एक में, वो क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में प्रजा सुखी थी, जैसा कि प्रश्न संख्या 1 के विकल्प बी में दिया हुआ है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। महापद्मनंद नहीं, इसका तो उल्लेख या वर्णन ही आपके गद्यांश में नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्वतः गलत हो जाएगा। और सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प बी हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में या शासन में या राजकाज में प्रजा सुखी थी, संपन्न थी। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का हमारा जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प बी। मेगास्थनीज क्या था? एक विद्वान था जिसने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी थी। चाणक्य कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त की सेना के सामने किसने समर्पण किया था? यूनानी सेना ने, बी है चाणक्य की सेना ने, सी है चीनी सेना ने, डी है नेपाली सेना ने। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समर्पण शब्द ही क्या हो जाएगा? हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप अपने गद्यांश में देखते हैं कि अजेय समझे जाने वाली यूनानी सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। और आपका प्रश्न है, चंद्रगुप्त की सेना के सामने किसने समर्पण किया था? तो ये जो समर्पण शब्द था यही हमारा कीवर्ड था। तो किसकी सेना के सामने? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने। किसने किया था? यूनानी सेना ने। यदि आपका प्रश्न पूछे कि किसने समर्पण किया था तो वहां आपका उत्तर क्या होगा? यूनानी सेना ने, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प ए में दिया है। और ये पूछे कि किसके सामने, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जैसे आपसे पूछे किसके सामने तो वहाँ हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने। अब हम बढ़ेंगे अपने
प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ हमारा प्रश्न है, यूनानी सेना ने, चंद्रगुप्त की सेना के सामने किसने समर्पण किया था? यूनानी सेना ने, जो कि क्या थी? अजेय समझे जाने वाली सेना थी। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो हमारा सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। क्या होगा? विकल्प ए हो जाएगा। चाणक्य की सेना ने, चाणक्य का तो उल्लेख और वर्णन था, वो क्या थे? चंद्रगुप्त के गुरु थे, ना कि उनकी कोई सेना थी। तो इसका उल्लेख या वर्णन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चीनी सेना ने, चीनी सेना का उल्लेख या वर्णन ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेपाली सेना ने, नेपाली सेना का भी उल्लेख या वर्णन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपका एक ही विकल्प बच रहा है, वो क्या है? विकल्प ए, जो कि आपका सही विकल्प होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा तीसरा प्रश्न है, यूनानी सेना ने किसके सामने समर्पण किया था? किसी के सामने नहीं, चंद्रगुप्त की सेना के सामने, अमेरिकी सेना के सामने, भारतीय सेना के सामने। तो आपको हम बता देते हैं, इस प्रश्न में भी जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? समर्पण शब्द ही हमारा कीवर्ड होगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। वैसे तो आपने पढ़ा ही है, तो अब यहाँ आप देखेंगे कि अजेय समझे जाने वाली यूनानी सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। आपका जो कीवर्ड था वो क्या था? समर्पण शब्द। समर्पण शब्द ये आपका कीवर्ड था। तो यूनानी सेना ने किसके सामने समर्पण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने। इसके पहले ही मैंने आपको बता दिया था, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प बी में दिया हुआ है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प बी का चयन करेंगे। प्रश्न संख्या 3 का, किसी के सामने नहीं, यूनानी सेना ने किसी के सामने तो समर्पण किया था। किसके सामने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। अमेरिकी सेना के सामने नहीं, अमेरिकी सेना का तो उल्लेख या वर्णन, या आप कह सकते हैं अमेरिका का भी उल्लेख या वर्णन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। भारतीय सेना के सामने, यहाँ भारत या भारतीय सेना का भी उल्लेख या वर्णन नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। और आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा चौथा प्रश्न है, चंद्रगुप्त के दरबार में कौन गया था? किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में कौन गया था? सेल्यूकस, सिकंदर, मेगास्थनीज, यूनानी सेना। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? दरबार शब्द, जो कि सबसे यूनिक या अलग शब्द है, यही हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करेंगे। अब हम देखेंगे अपने गद्यांश में, यहाँ आप देखेंगे मेगास्थनीज नामक विद्वान को, किस नाम को? मेगास्थनीज नाम के विद्वान को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो ये जो दरबार शब्द है यही हमारा क्या था? कीवर्ड था। लेकिन यहाँ आपका प्रश्न है, चंद्रगुप्त के दरबार में कौन गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन गया था? आपका मेगास्थनीज, जो कि क्या था? एक विद्वान था। आपका यहाँ प्रश्न है कि कौन गया था, तो कौन अगर पूछे तो मेगास्थनीज होगा, और ये बोला जाए कि किसने भेजा था, अर्थात कि यहाँ किसने है, तो वहाँ हो जाएगा क्या? सेल्यूकस ने। अगर पूछे कहाँ भेजा था, या आपसे पूछ ले कि किसके दरबार में भेजा था, तो वहाँ क्या हो जाएगा? आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो आपका यहाँ प्रश्न है, चंद्रगुप्त के दरबार में कौन गया था? जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प सी में मेगास्थनीज बताया गया, और आपके गद्यांश में भी है कि मेगास्थनीज ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था, जो कि सेल्यूकस द्वारा भेजा गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का हमें उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 4 की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। वो हमारा सही विकल्प क्या प्राप्त हुआ हमें? हमारे गद्यांश के माध्यम से
विकल्प सी कि चंद्रगुप्त के दरबार में कौन गया था, मेगास्थनीज गया था, जो कि क्या था, एक विद्वान था। किसके द्वारा भेजा गया था, वो भेजा गया था सेल्यूकस के द्वारा। कहाँ भेजा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आपका 5वां प्रश्न है, मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने किसके दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने किसके दरबार में भेजा था, स्वयं के दरबार में, सिकंदर के दरबार में, चाणक्य के दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में। तो यहाँ आपका पुनः जो दरबार शब्द है यही क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीवर्ड, कि मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने किसके दरबार में भेजा था। जिसका उत्तर जानने के लिए अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और अपने कीवर्ड के माध्यम से प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हम प्राप्त करेंगे। यहाँ आप देखेंगे मेगास्थनीज नामक विद्वान को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ये जो दरबार शब्द है यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो किसने भेजा था, सेल्यूकस ने भेजा था। कहाँ भेजा था, जैसा कि आपका प्रश्न संख्या 5 है कि सेल्यूकस ने किसके दरबार में भेजा था, या आपका हो कि कहाँ भेजा था, तो वो भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त के दरबार में, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प डी में दिया हुआ है। इस प्रकार से आपने देखा कि जिस वाक्य में आपका कीवर्ड मिल रहा है उसी वाक्य में आपके प्रश्न के उत्तर की प्राप्ति भी हो जा रही है। तो आपका प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, देखते हैं हम। स्वयं के दरबार में नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। सिकंदर के दरबार में नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। चाणक्य के दरबार में नहीं, ये भी गलत है। चंद्रगुप्त के दरबार में या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने भेजा था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो हमारा सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा जो 6वां प्रश्न है, मेगास्थनीज को किसने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। ये जो दरबार शब्द है ये भी हमारा कीवर्ड हो सकता है, और जो भेजना शब्द है ये भी हमारा क्या हो सकता है, कीवर्ड हो जाएगा। इन दोनों में से हम किसी को भी अपने कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं और सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। सिकंदर ने भेजा था, चाणक्य ने भेजा था, किसी ने नहीं भेजा था, सेल्यूकस ने भेजा था। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने गद्यांश की तरफ, और जहां से हम अपने कीवर्ड के माध्यम से सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेगास्थनीज नामक विद्वान को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो आपका जो दरबार शब्द है यही आपका क्या हो रहा है, पुनः आपका कीवर्ड था। मैं भेजा था, तो भेजना भी क्या था, आपका कीवर्ड था। तो इन दोनों में से हम किसी को भी कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं। और आपका जो प्रश्न है, मेगास्थनीज को किसने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे किसने अगर पूछे तो किसने भेजा था, सेल्यूकस ने भेजा था। और वो सेल्यूकस कौन था, सिकंदर का सेनापति था। तो इस प्रकार से जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 के विकल्प डी में दिया हुआ है सेल्यूकस, तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं बच्चों कि आपका जो कीवर्ड है आपके प्रश्नों को हल करने में कितना मदद कर रहा है। अब हम देख रहे हैं अपने प्रश्न संख्या 6 के सही विकल्प को। आपका विकल्प है ए में, सिकंदर ने नहीं, सिकंदर ने नहीं भेजा था। किसने भेजा था, चाणक्य ने नहीं, चाणक्य ने भी नहीं भेजा था। किसी ने नहीं, मेगास्थनीज को किसने भेजा था, सेल्यूकस ने। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपका विकल्प डी है, सेल्यूकस ने। क्या विकल्प डी आपका, सेल्यूकस ने। तो सेल्यूकस ने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो इस प्रकार से आपका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प डी हो जाएगा। और सेल्यूकस की जगह
अगर आपका विकल्प एक और होता, क्या सिकंदर के सेनापति ने, किसने, सिकंदर के सेनापति ने, तो ये भी आपका क्या हो जाता, सही विकल्प हो जाता। क्या होता, सिकंदर के सेनापति ने, क्योंकि सिकंदर का सेनापति कौन था, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस था। तो अगर आपके विकल्प में सेल्यूकस दिया हो या उसके स्थान पर सिकंदर के सेनापति को दिया हो तो वो भी आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बच्चों, आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपसे एक गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जैसा कि आप नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो उसमें प्रत्येक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों का उल्लेख, वर्णन, चर्चा या प्रस्तुत आपके सामने किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अधिक से अधिक अध्ययन, पठन, मनन व अभ्यास कर सकें, जिससे आपका मानसिक व बौद्धिक विकास हो एवं आपके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो, अवृद्धि हो, तथा जिससे आप अपने मुख्य उद्देश्य व लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।